गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इसमें पढ़ाई के लिए बिल्कुल अपना माइंड बिल्कुल एक करे होंगे। यही वो समय जो आपको आगे यूपी में 10 टॉप में ला सकता है। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज, जो आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में 10 नंबर का आता है और 9th और हाई स्कूल में आपका 10 नंबर का आता है। 3 नंबर का MCQ में आता है और आपका 7 नंबर का अनसीन पैसेज में आता है। ठीक है, छाटने में आता है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। देखिए आज हमारा पार्ट 8 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारे पिछले वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा है कि मैनी पीपल, माने बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत, मतलब बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट की दे हैव बीन ब्रोकन डाउन, माने उनका स्वास्थ्य कैसा हो गया, डाउन हो गया या टूट गया है। क्यों? थ्रो ओवरवर्क, मतलब वो लोग कहते हैं कि हमने ज्यादा काम किया है, इससे हमारा स्वास्थ्य कैसा हो गया है, खराब हो गया है या हम बीमार हो गए। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केस, लेकिन क्या होता है अधिकतर इन मामलों में क्या होता है, द ब्रेक डाउन, ये जो स्वास्थ्य का डाउन होता है, जो बीमार होना क्या है, इज मोर फ्रिक्वेंटली, माने प्राय द रिजल्ट, क्या परिणाम होता है, आप फुल्ली वेस्टेड एनर्जी। कब होता है, जब हम मूर्खता रूप से अपनी ऊर्जा नष्ट करते तब ऐसा होता है। कभी भी काम करने से शरीर बीमार नहीं होता है या अस्वस्थ नहीं होता है जब हम कोई चीज मूर्खता रूप से करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, साइकिल की एक लिमिट है चलने की। अब आप बहुत उसमें दम लगाए, बहुत दम लगाए, बहुत तो भाग थोड़ी जाएगी साइकिल। वो एक लिमिट के साथ तो भागेगी, वो उसकी क्षमता तो है। आप फालतू में आप उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, साइकिल आप पहुंच नहीं पाएगी। तो हर चीज की सीमा है। हमें जो भी कार्य करना चाहिए उस सीमा के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे हमें पढ़ाई करना है तो हमें एक उचित टाइम पर पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ते रहे। हर 2 घंटे बाद 15-20 मिनट का रिलैक्स होना चाहिए, है ना। इस तरह आप लोग पढ़ें। तो अगला क्या है, इफ यू वुड सिक्योर, अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए क्या, टू वर्क, आप काम कर सकते करें विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कहने मतलब है, यदि तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए, यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो जब भी काम करो, कैसे काम करो, विदाउट टेंशन, मतलब फ्रिक्शन, मतलब बिना टेंशन से काम करो, मतलब मुक्त होकर काम करो। टू बिकम एंग्जियस, माने चिंतित होना, अगले और एक्साइटेड, माने उत्तेजित होना, मतलब कोई काम के प्रति उत्तेजित होना या चिंतित होना। आर टू वरी, लिखा है किसी काम क्या होना चाहिए, मतलब आपके क्या होना, उत्तेजित होना या चिंतित होना। ओवर नीडलेस डिटेल, फालतू चीजों में। जैसे मान लीजिए आपकी बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही होनी है, आप उसके लिए इस समय उत्तेजित हैं या उत्साहित, बहुत ज्यादा उत्तेजित, चिंतित हैं, तो बताओ क्या होगा, क्या बोर्ड पे चार्ज हो जाएगी क्या? वो जब होनी है तभी होगी। आप फालतू में परेशान है, सेंटर कहां जाएगा, रोल नंबर क्या होगा। इफ यू वुड सिक्योर, अगर तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना पड़ेगा, टू वर्क, हम काम करें, किसी काम करें विदाउट, माने बिना चिंता से। कहते नहीं, चिंता चिता से बढ़कर है। चिता तो मुर्दों को जलाती है पर चिंता जिंदा जलाती है। टू बिकम एंग्जियस, माने उत्तेजित होना और एक्साइटेड, अथवा उत्तेजित होना, मतलब आप परेशान हो और उत्तेजित हो। और टू वरी, अथवा चिंतित हो। ओवर नीडलेस डिटेल, फालतू चीजों में। इज टू इनवाइट द ब्रेकडाउन, करना हमें बीमारी को निमंत्रण देना है। मतलब किसी भी कार्य में अनावश्यक रूप से हमें चिंतित होना या उत्तेजित होना, वो सब क्या है, बीमारी को निमंत्रण देना है।
वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे वो ब्रेन का काम हो, मतलब मस्तिष्क का काम हो, आर बॉडी शरीर का हो, इन बेनिफिट कैसा होता है, लाभदायक होता है। एंड हेल्थ गिविंग क्या होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क, माने एक आदमी जो काम करता है, काम करता है विद अ स्थिति, लगातार नियंत्रण, एंड काम, शांति से, एंड परसिस्टेंसी मतलब लगन से, मतलब कोई भी व्यक्ति जो जो लगातार काम करता है, शांति से काम करता है, लगन से काम करता है, फ्रीड फ्रॉम, माने वो फ्री होता है किससे, फ्रॉम ऑल एंजाइटी, सभी उत्तेजनाओं से, एंड वही चिंताओं से, एंड विथ हिज माइंड, उसका जो माइंड होता है अटरली ऑब्लिवियस, माने दूर होता है किससे, टू ऑल बट वर्क ही हैज इन हैंड, मतलब कहने मतलब ये हुआ जो वो कार लिए हाथ में केवल उस पर वो ध्यान देता है और सभी कार पर वो ध्यान नहीं देता है। जैसे मान लो आपको पता है कि जिस समय द्रोणाचार्य जी पांडवों को धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक परीक्षा ली। कहते हैं चिड़िया को, मिट्टी की चिड़िया को एक पेड़ पे रखा और क्या कहा कि तुम्हें इसकी आंख में तीर मारना है या निशाना लगाना है। उन्होंने बारी बारी से सबसे पूछा, जब सभी ने अपना अपना बाण निकाला, धनुष निकाला, उसमें बाण लगाया और मारने के लिए तैयार हो गए, तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर आपको क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सर हमें सबको दिख रहा है गुरुदेव, ये पेड़ दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है। तो बोले तुम हटो, तुम नहीं मार पाओगे। सबसे यही पूछा, सबने लगभग यही बताया। लास्ट में क्या हुआ, जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन बिल्कुल रेडी, तो अर्जुन से बताया गुरुदेव, गुरुदेव ने पूछा अर्जुन बताइए तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव आप हमें आदेश करें, इस समय मुझे इस दुनिया में चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी बोर्ड एग्जाम है, इस समय आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा और है भी, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई वो लक्ष्य है जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पढ़ाई के दम पर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तो आकर्षण से बचिए, मोह माया से बचिए और सिर्फ अपना जो लक्ष्य है ना उस पर केंद्रित करिए। जैसे यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ, तो लिखा है क्या होता है, वो कहता है कि वो फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, माने वो उत्तेजनाओं से, चिंताओं से फ्री होता है, एंड विथ माइंड, उसका जो माइंड होता है अटरली ऑब्लिवियस, माने दूर होता है किससे, टू ऑल, सभी से, किससे, लेकिन कौन से, बट द वर्क ही हैज, लेकिन जो काम उसके हाथ में होता है उससे दूर नहीं होता है वो। अब काम क्या है, पढ़ाई, तो और काम सब बाद में, पहले पढ़ाई। विल नॉट ओनली accomplish फॉर मोर, केवल वो काम अधिक ही नहीं करता है, देन द मैन, दूसरे आदमी से, हु इज ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दी में रहता है, एंड एंक्शस, हमेशा उत्तेजित रहता है, बट विल रिटेन, क्या करता है, हिज हेल्थ, वो अपना स्वास्थ्य भी रखता है। जो वरदान है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट, जो कहते हैं दूसरे लोग खो देते हैं या जिससे दूसरे वंचित होते हैं। कहने मतलब क्या हुआ, यदि आप नियंत्रित रूप से काम करोगे तो काम सबसे पहले होगा, काम अच्छा होगा, आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, आपको वरदान भी मिलेगा, जिसको अन्य लोग खो देते हैं। तो ये पैसा का होगा, ठीक है भाई। चलो इसके हम छाटते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हिंट्स, आपका एड नंबर है many people forfeits
4 फैक्ट्स। ठीक है, पहला प्रश्न क्या आपका है? असल नंबर ये तो क्या है? What do many people complain about the? बहुत से लोग टाइटल से क्या कहते हैं? ऊपर लिखा है many people complain that they have broken down through overwork। हो जाएगा अगला क्या कर दिए? तो पहला हो जाएगा many people, मैंने बहुत से लोग कंप्लेन शिकायत करते हैं। Many people complain that they have broken down through work। मतलब क्या हुआ? मतलब अधिक काम करने के कारण वो क्या हो गए? बीमार हो गए, है ना भैया? अगला तो क्या लिखा है नंबर 2? व्हाट इज द केस? कारण क्या होता है? आप ब्रेक डाउन, अगर ब्रेक डाउन होता क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पे इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुल्ली वेस्टेड एनर्जी। क्या कहते हैं? जब हम मूर्खता रूप से अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं तो ये होता है। तो मैंने क्या लिखा? इन द मेजोरिटी ऑफ such cases in the majority of such cases the breakdown in is more frequently होता है द रिजल्ट ऑफ फुल्ली वेस्टेड एनर्जी। कहते हैं हम लोग मूर्खता रूप से अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। अगला क्या है? Who will be able, कौन योग होगा टू रिटेन हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य बनाने में या प्राप्त करने में? क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका द मैन, यहां से द मैन हु कैन वर्क विथ a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and
anxious but will retain his health, a boon which other quickly forfeits. इतना याद हो जाएगा पूरा, करो इतना, लिख दीजिए। लिखा है द मैन who can work, the man who can work with a steady and calm persistency कैसे काम करते हैं? शांति से और लगन से, फ्रीड मतलब फ्री होते हैं, फ्रॉम ऑल एंजाइटी and worry. Okay, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand. He has in hand. He has in hand. कहने मतलब ये हुआ जो कार उसका लक्ष्य उस पर ध्यान देता है ना भैया, will not only accomplish वो केवल काम पूरा ही नहीं करता है, far more than the man. इसके बच्चा who is always करता है hurried, जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, and anxious चिंता में रहते हैं, but he will retain his
हेल्थ। क्या मिलता है? उनका स्वास्थ्य भी मिलता है। आप बोन एक वरदान मिलता है, विच जिसको द अदर पगली forfeits। इसको अनलॉक खो देते हैं। ठीक है, फिर समझिए, पहले याद करेंगे, आप लोग याद करेंगे इतना पूरा। फिर यहाँ पे हु विल बी एबल, कौन योग होगा टू रिटेन हिज हेल्थ। तो लिखा है भाई, तो द मैन माने आदमी, हु कैन वर्क, जो काम करता है, विथ आ लगातार नियंत्रण से, एंड काम शांति से, परसिस्टेंसी लगन से, फ्रीड माने वो फ्री होता है फ्रॉम ऑल एंजाइटी उत्तेजनाओं से, एंड वो चिंता से, एंड विद हिज माइंड, उसका जो माइंड होता है अटरली ऑब्लिवियस माने अलग होता है किसे, टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड। मतलब कहने वाला ये, जो वो कार्य करना चाहता है केवल पूरा ध्यान उसी पे लगाता है, बाकी चीजों से ध्यान नहीं देता है। विल नॉट ओनली, वो केवल काम पूरा करता ही नहीं है, विल नॉट ओनली अकम्प्लीज फॉर मोर, अधिक काम, देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड हरीड जल्दी बनता है, एंड एंसियस, बट ही विल रिटर्न, क्या उसको मिलता है, हिज हेल्थ boon which other pugly forfeits। ओके नहीं, इतना हो गया। यहाँ का कुछ ना करना हो तो अभी लगा दीजिए, क्या करेगा देखो दिए, द मैन हु कैन वर्क विथ a steady and calm persistently, freed from all anxiety and worry। अरे इतना वरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वरी will be able to retain his health। वो भी सही है आपका। ओके, या पूरा कर दीजिए, सही रहेगा पूरा। नंबर की क्या है, कह रहा है व्हाट इज द यूजफुल, मतलब क्या यूजफुल है, एंड हेल्थ गिवन, क्या सौ देने वाला है। तो ये क्या लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है, वर्क मतलब कोई भी काम हो, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे वो ब्रेन का काम हो और बॉडी का हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। अरे याद हो जाएगा, लिख दो वर्क आंसर में आपका डी हो जाएगा। क्या हुआ, वर्क मतलब काम, वर्क वेदर, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे ब्रेन का हो और बॉडी अथवा बॉडी का हो, इज बेनिफिशियल लाभदायक है, एंड हेल्थ गिविंग। ठीक है, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे वो ब्रेन वाला मतलब काम हो चाहे बॉडी वाला हो, क्या हो, इज लाभदायक है, एंड हेल्थ गिविंग, क्या देने वाला, स्वाद देने वाला। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं ई नंबर क्या है, लिखा है, कह रहा है विच वर्ड मतलब कौन सा शब्द, इन द पैसेज में, मीन्स क्या मतलब है, लॉस ऑफ हेल्थ, क्या हो रही है, ब्रेक डाउन, क्या हो रही है, ब्रेक डाउन है। कहाँ लिखा ब्रेक डाउन, ये लिखा ब्रेक डाउन, बीमार होना,
ये इन इन द पैसेज in the passage in the passage in the passage the word in the passage the word क्या है the word क्या word है loss of health loss of health in the passage the word loss of health means क्या मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन इन द पैसेज द वर्ड लॉस ऑफ हेल्थ मीन्स क्या मतलब जी ब्रेक डाउन मतलब बीमार होना अगला तो क्या है कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड का कर्स कर्स माने होता है अभिशाप और बुन माने होता है वरदान बुझिए तो इन द पैसेज या इन द above passage in the above passage in the above passage the opposite in the passage in the opposite of word कौन सा वर्ड कर्स इज क्या हो जाएगा तो इन द एबव पैसेज द अपोजिट ऑफ वर्ड कर्स इज क्या हो जाएगा बून ठीक है ये बून हो ओके तो कर्स माने होता है अभिशाप और बून माने होता है वरदान ओके याद है तीन में क्या लिखा है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द दिया पे एडवर्ब फॉर्म या को अब समझो क्या लिखा है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट अब इसमें ऊपर नहीं बताना है बोल दिए क्या लिए द एडवर्ब एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण ये अधिकतर एल वाई जोड़े से बना जैसे आप लिखा है कंप्लीट कंप्लीट क्या होती है कंप्लीटली जैसे करेक्ट क्या होता है करेक्टली है ना जैसे रूड माने होता है असब तो रूडली इस तरह का तो ये हो जाएगा क्या द एडवर्ब फॉर्म द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड complete the adverb form of word complete क्या हो जाएगा कंप्लीट होता है पूरा करना क्या होता है कंप्लीटली पूर्ण रूप से कंप्लीटली ओके पूरी तरह से या पूर्ण रूप से ओके तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे हमारा भारत जो है हमारे देश का हर नागरिक अच्छा पढ़ा लिखा हो कोई भी अशिक्षित ना हो तो कहते हैं अगर किसी इंसान के लिए कोई दुनिया में अगर अभिशाप है तो वो है अशिक्षा शिक्षा मतलब होता है कि हमें ये ज्ञान हो चाहिए गलत क्या है और सही क्या है तो बस यूं ही आप लोग खुश रहिए ईश्वर से प्रार्थना कि आपका जीवन यूं ही आनंदित रहे
और हमेशा आप हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।